वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज़.com। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि पूरा देश जानता है कि इस समय सभी की नज़रें महाराष्ट्र की राजनीति पे टिकी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। वो हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की पुरानी पार्टी जो कि दो हिस्सों में बंट चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सेकंड रैंक के लीडर कहलाए जाने वाले अजित दादा पवार ने पार्टी से बगावत की है और अजित दादा पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ लेकर सबको चौंका दिया है और वो शिंदे सरकार का एक हिस्सा बन चुके हैं। इसके जवाबी कार्रवाई में शरद पवार साहब ने दूसरे दिन से ही जवाब देना शुरू कर दिया है। कराड़ में उन्होंने दौरा किया है, जो सुप्रिया सुले का संसदीय क्षेत्र है। कल वो येवला में थे, जो कि छगन भुजबल का असम्बली इलाका कहला जाता है, और बार बार वो जनता को बता रहा है कि वो हिम्मत ना तोड़े, उनकी पार्टी आज भी मजबूती से खड़ी हुई है और वो उनका समर्थन करें। दोस्तों, इसी सब्जेक्ट पर, इसी मौजू पर बात करने के लिए इस समय हम सांता क्रूज के दौलत नगर इलाके में मौजूद है, जहां पर एनसीपी के ज़मीनी स्तर के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, जो पार्टी में पिछले कई वर्षों से कार्यरत है। जब इस तरह की बगावतें होती है पार्टी में, तो कार्यकर्ताओं पर इसका क्या असर होता है? उनके लिए ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जाए तो किसके साथ जाए, क्योंकि पार्टी लीडरशिप सीनियर लोगों के हाथ में होती है। तो यही मुद्दे पर हम बात करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद है। चाय पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रभाकर पेडनेकर जी से, जो कि वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है राष्ट्रवादी के। प्रभाकर पेडनेकर साहब, हेलो मुंबई न्यूज़.com में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अभी दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक पवार समर्थक हो गया, एक अजित दादा पवार समर्थक हो गया है। तो सबसे पहले हम आपका स्टैंड जानना चाहेंगे कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं। मैं प्रभाकर पेडनेकर फाउंडर मेंबर हूँ। जब से राष्ट्रवादी से काम में हम जुड़े हैं, तब काम करने का कुछ ताकत जो है वो अलग ही थी, जब सब एक साथ में थे। अभी इस स्तर पे ऐसा मोड़ आया है कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग कन्फ्यूजन में बैठे हुए हैं कि जो ताकत पवार साहब में हमारे को दी थी, वो ताकत अब हमें ऐसा लगता है कि कुछ हम क्या करें। तो हम तो अभी पवार साहब को छोड़ने वाले नहीं हैं। माननीय पवार साहब हमारे एक ताकत बनकर उभरे हुए वो है, तो हम तो साहब के साथ ही रहेंगे। यही मेरे कहना है कि हम साहब को नहीं छोड़ेंगे। मोमिन कुरैशी, जो कि वो भी एक फाउंडर मेंबर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, जब से राष्ट्रवादी पार्टी का गठन हुआ है। आइए आप उनकी भी प्रतिक्रिया, उनके भी रिएक्शन जानते हैं। मोमिन कुरैशी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, जो हालात है आज के? मैं मोमिन कुरैशी, जो 99 से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूं, और राष्ट्रवादी में जो काम करने के बाद में जो जब से मैं आज तक जो काम कर रहा हूं, वो पवार साहब के साथ काम कर रहा हूं। पवार साहब ही हमारे नेता है और हम पवार साहब के साथ ही काम करेंगे। अभी ये जो निर्णय जो हुआ है, वो निर्णय वो ऊंचे लेवल पे है। वो निर्णय के ऊपर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, वो पवार साहब डिसाइड करेंगे। लेकिन हम ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है, जो हमारे लेवल में जो है, वो आज भी हम पवार साहब के साथ ही है। हम अजित दादा पवार साहब के साथ नहीं काम करेंगे, हम शरद पवार जी के साथ ही काम करेंगे। क्योंकि मैं 99 से मैं ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता हूँ और मैं विभिन्न पदों पे काम कर चुका हूँ। पिछले मैं 4 साल तालुका अध्यक्ष रह चुका हूँ मांद्रा विधानसभा, 9 साल में जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य जिला, और अभी भी मैं नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं पवार साहब के साथ ही काम करूँगा और पवार साहब के साथ ही हम लोग सब, मेरे और मेरे जितने भी मेरे साथी कार्यकर्ता हैं, वो सब पवार साहब के साथ में है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। सर, ये जो महाराष्ट्र की राजनीति की बात करी आपने, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी अजित दादा डिप्टी सीएम की शपथ ले चुके, उसके बाद क्या हुआ पूरा महाराष्ट्र जानता है। रही बात हमारी, हम राष्ट्रवादी पक्ष में 2013 से कार्य कर रहे हैं और दिल से कार्य कर रहे हैं। प्रोटोकॉल हमारा सिर्फ और सिर्फ शरद पवार साहेब है, उनके अलावा हम किसी को नहीं जानते। जो पवार साहब का निर्णय, उसको हम हमेशा स्वीकारते। एंड ऑफ द डे कहने का मतलब यही है कि दादा सीएम बन जाए, दुआ उससे बड़े लीडर बन जाए, लेकिन हमारे नेता, हमारे लीडर सिर्फ पवार साहब थे, है और रहेंगे।
पवार साहब आपके लीडर थे, है और रहेंगे। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? उनको माइक दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सब जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं मैं उनसे नमस्कार करूँगा, और मैं उनके मेरे पत्रकार हैं जो मेरे दोस्त लोग, मैं उनका भी नमस्कार करूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आज जो सुविधा जो अब चल रही है पार्टियों में, तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब पवार साहब के साथ में जाएंगे। क्योंकि आज मुझे भी 2012 या 13 से मैं राष्ट्रवादी में जुड़ा हुआ हूँ, और मैं तालुका अध्यक्ष बन चुका हूँ सामाजिक न्याय के। ठीक है, तो हमारे कमेटी में जितने भी मेंबर हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सिर्फ गॉड फादर एक ही रहने चाहिए, वो पवार साहब ही होना चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए। हम उनके ऊपर ही पूरा भरोसा रखते हैं और विश्वास करते हैं कि वो जो भी न्याय करते हैं सही न्याय करेंगे, गलत तो करेंगे नहीं, और आज तक कभी उन्होंने किया भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, तो हमको इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस है कि हम पवार साहब के साथ में रहे, आगे तक रहेंगे और हमेशा रहेंगे उनके साथ में ही। लोखंडे साहब, आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका आज के राजनीति में? बताइए। आज जो माहौल चल रहा है, आज जो माहौल चल रहा है, उस माहौल के ज़रिए लोगों में, ये कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा असमंजस तैयार हुआ है कि हम लोग कहाँ जाएं। लेकिन हमारे इस बांद्रा तालुका के जो पदाधिकारी है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, ये सब हमारे माननीय आदरणीय शरद जी पवार साहब के साथ में आज भी एकदम मजबूती से खड़े हैं। और यहाँ से, इस तालुका से सिर्फ जिनके 5 जन गए जो अजीत दादा के साथ गए। अजीत दादा ने जो यहाँ पे किया है, मैं उस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर करूँगा कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो घर का ही मामला था उनके। और बाहर के लोग पवार साहब को इतना मानते हैं, देश में विदेश में भी पवार साहब की एक अलग एक ये है। और उस जैसे शख्स के लिए घर से ही कोई इतनी बड़ी जो वार किया गया है, वो उस पर कोई माफ़ी नहीं है। अजीत दादा ने ये चीज़ को समझ लेना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ना है, वो बढ़े हैं। 3 बार वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, 7-8 बार वो आमदार बने। किसके बदौलत बने? पवार साहब के बदौलत बने। आज उनके साथ में 9 जन गए, देखो ठीक है, लेकिन इन लोगों को क्या कम मिला है क्या? आज कितना उन लोगों के लिए पवार साहब ने रखा था, उनके खास थे वो। आज उन्होंने सोचना चाहिए था। पवार साहब के छोड़ के जाने के बाद उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे, उनके बदनाम करने की कोशिश कर रहे, ये बहुत गलत बात है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इतना ही चाहूँगा कि भले उनके साथ में कितने गए, पवार साहब ने ये पहले भी सहा है, 35 आमदार छोड़ के गए थे और उसके बाद वापस 35-40 चुन के लाए हैं, 45 चुन के लाए हैं। आज भी गए हुए वापस चुन के नहीं आएंगे, और वापस से पवार साहब के 50 MLA वापस खड़ा कर सकते, इतनी ताकत उनमें है। उनको हर देश से हर नेता, हर पार्टी के नेता उनके लिए खड़े हैं। आज राहुल, आपका भी समर्थन है उनको? मेरा और मेरे पूरी टीम का, जो मेरे साथ में जुड़े, मैं फाउंडर मेंबर हूँ। मैंने पहला तालुका अध्यक्ष पद लिया था, उसके बाद जिलाध्यक्ष का भी पद मैंने सामाजिक न्याय की तरफ से निभाया हूँ, और अभी मैं बेसिक में जनरल सेक्रेटरी करके जिला पे मैं कार्यरत हूँ। और हमारे जिलाध्यक्ष हमारे साथ में हैं, हमारे बहुत से लोग। संगठन आपके साथ है? संगठन पूरी आपके संगठन में से ज़्यादा लोग गए नहीं, कुछ लोग जो लालची थे, जिनको कुछ लेने की तमन्ना होगी, वो सत्ता में बैठे हैं तो उनके साथ में चले गए, शायद वापस आ भी सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि जो भी हुआ है वो पार्टी के लिए भले थोड़ा सा हदरा है, लेकिन इसमें उभरने के लिए अगर पवार साहब पीछे है तो टाइम नहीं लगेगा। वापस एनसीपी पहले से ज़्यादा तरीके से अभी उनको समर्थन मिल रहा है। हमारे आज जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि जब भी फाउंडर हो रही थी, जब भी पार्टी उभर रही थी स्टार्ट में, तभी भी इतने लोगों का समर्थन है, उतना ज़्यादा समर्थन अभी मिल रहा है। तो देखिए, ये लोखंडे साहब कह रहे हैं, इन्होंने काफ़ी विस्तार से इस पर रोशनी डाली है कि पवार साहब को पहले से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, और पार्टी के जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता है आज भी वो पवार साहब के साथ है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रीजनल पार्टीज़ में बगावत महाराष्ट्र में, ये पहली घटना नहीं है।
इसी तरह शिवसेना में भी बगावत हुई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 40 आमदारों के साथ बाहर निकले थे बगावत करके, और आज वो सीएम है। ठीक वही तरीका अपनाया है अजीत दादा पवार ने। वो भी दावा कर रहे हैं कि 35 आमदार उनके पास है और उन्होंने डेप्यूटी सीएम की शपथ लिया। जाते जाते का आखिरी सवाल मैं करूंगा आप सभी लोगों से, आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट है कि एनसीपी वापस कम बैक करेंगी और शरद पवार जी इसे वापस एक रिस्ट्रक्चर करके खड़ा करेंगे? और अजीत दादा पवार की अभी उम्मीद है क्या? मैं अजीत दादा पवार को ज़मीनी स्तर पर इतना समर्थन नहीं है क्या उनके इस, और अजीत दादा ने जो फैसला लिया है क्या ये गलत फैसला है? वो गलत या सही फैसला है, वो अजीत दादा पवार जो किए हैं वो उनकी समझ के हिसाब से किए हैं। बाकी जो ज़मीनी स्तर पे उनके साथ जो गए हैं वो आमदार गए हैं। आमदार जाने से कुछ नहीं होता है, कि ज़मीनी स्तर पे जितने भी कार्यकर्ता है सब पवार साहब के साथ है, और पवार साहब योद्धा है, और उन्होंने इतनी ताकत है कि वो वापस अपनी एमएलए खड़े कर सकते हैं। एमएलए जाने से कुछ नहीं होता है। जो भी है पूरी पब्लिक और ज़मीनी स्तर पर जितने भी कार्यकर्ता और दुनिया में ये पब्लिक में जो भी है वो आज भी पवार साहब ही सबसे बड़े योद्धा है। पेडनेकर साहब क्या कहेंगे आप? आज भी हम मानते हैं कि पवार साहब जो है, माननीय पवार साहब, उनके साथ जनता है और कार्यकर्ता एकदम कदम से कदम मिला के साथ में है। क्योंकि पवार साहब को देख के ही हमने पार्टी ज्वाइन की थी, तब से हम पवार साहब के साथ हैं और पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और ज़्यादा मुझे लगता है कि पवार साहब सब संभाल लेंगे ये सब चीज़ को। तो देखिए, कार्यकर्ताओं का ये दावा है, ये उनका विश्वास है कि पवार साहब एक योद्धा है। पार्टी में पड़ी इस फूट का असर एनसीपी और राष्ट्रवादी पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जैसे मुबीन भाई ने एक अहम बात कही है कि विधायक और एमएलए अजीत दादा के साथ गए हैं। कार्यकर्ता आज भी शरद पवार साहब के साथ है। कार्यकर्ता यह जो पार्टी खड़ा करता है, विधायक तो आते जाते रहते हैं, एमएलए तो आते जाते रहते हैं। तो इन सभी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि शरद पवार साहब वापस इस पार्टी को खड़ा करेंगे, और इन जैसे कार्यकर्ता आज भी शरद पवार साहब को ही समर्थन कर रहे हैं और उनका भरपूर खुलकर सामने आकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में क्या चमत्कार होता है। क्या अजीत दादा वापस एनसीपी में कमबैक कर पाते हैं, या फिर अजीत दादा अकेले चुनाव लड़ते हैं, या फिर शरद पवार साहब अकेले चुनाव लड़ते हैं? ये इन सारे बातों पर अभी अटकलें लगाना मुश्किल है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं आते ये उसी के बाद ही पता चल पाएगा कि वोट किस करवट बदलता है। दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मुंबई और आसपास के अन्य खबरों के लिए आप लॉगिन कीजिए www.hellomumbainews.com। थैंक यू।